घर लेना ये हम सब का सपना होता है, पर क्या इसे सब लोग पूरा कर पाते हैं? मैं जानता हूं कि आपका आंसर होगा नहीं। होम लोन बहुत ही कम लोगों को ही मिल पाता है जो इसकी बैंक की शर्तों को पूरा करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि होम लोन ब्याज दर, टैक्स लाभ, लोन के लिए शर्तें और होम लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होम लोन कई तरह के होते हैं और उनकी शर्तें भी अलग अलग होती हैं। इस तरह लोन की ब्याज दरें भी एक दूसरे से अलग होती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होम लोन क्या है, होम लोन कैसे ले सकते हैं और कम इंटरेस्ट रेट पर लोन कैसे आपको मिलेगा। किसी भी बैंक में होम लोन के लिए आप एप्लीकेशन कैसे स्वीकार की जाती है, कैसे अस्वीकार की जाती है, आज हम आपको बताएंगे। लगभग सभी बैंक और कई हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां घर खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, घर बनवाने के लिए होम लोन प्रदान करती हैं। वर्तमान में होम लोन की ब्याज दर 7.2% प्रति वर्ष से शुरू होती है। यह आवेदक के क्रेडिट स्कोर, मासिक आय, लोन राशि, जॉब प्रोफाइल या कुछ और अन्य फैक्टर के आधार पर 30 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। आवेदक की क्रेडिट प्रोफाइल को चेक करने के बाद से बैंक जो है आवेदक को होम लोन प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि सबसे कम ब्याज दर पर होम लोन देने वाले कुछ टॉप बैंक कौन कौन से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्याज दर से होम लोन की कुल लागत प्रभावित होती है, क्योंकि होम लोन की राशि आमतौर पर अधिक और इसकी अवधि लंबी होती है, इसलिए इसकी ब्याज दर में थोड़ा सा मामूली सा अंतर भी बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए होम लोन लेते समय आपको उस ऑफर का चयन करना चाहिए जिस पर सबसे कम ब्याज दर ऑफर की जाती है। कम ब्याज दर पर हाउसिंग लोन प्राप्त करने से न केवल आपको कम ईएमआई का भुगतान करना होगा, बल्कि होम लोन का कुल ब्याज भी कम होगा। इंडिया में सबसे कम ब्याज दर पर होम लोन देने वाले बैंक कुछ इस प्रकार से हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी ब्याज दर 7.30 से 9.45 के बीच में है। बंधन बैंक जो 7.30, 13.50 के बीच में लोन प्रदान करता है। इंडियन बैंक 7.40, 8.45 के बीच में लोन प्रदान करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा 7.95 to 9.70, यूको बैंक 7.90 से 8.10। इस प्रकार से ये बैंक होम लोन आपको प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कि होम लोन कितने प्रकार का होता है। बैंक अलग अलग उद्देश्यों के लिए होम लोन प्रदान करता है, इसलिए किसी भी प्रकार के होम लोन के लिए आवेदन करने से पहले ये पता लगाएं कि आपको अपनी किस जरूरत के लिए लोन चाहिए। जैसे होम परचेज के लिए आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए लोन चाहिए। कंपोजिट लोन उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो निवेश के लिए या फिर घर बनाने के लिए प्लाट खरीदना चाहते हैं। होम कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिलता है। होम लोन लेने के लिए फीस और शुल्क क्या होती है? साधारणतया होम लोन आवेदक लोन लेते समय केवल ब्याज दरों पे ही ध्यान देते हैं और अन्य फीस और शुल्कों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये शुल्क लोन की लागत को काफी प्रभावित करते हैं। इसलिए ऑफर पर निर्णय लेते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से शुल्क हैं। इसमें सबसे पहला जो शुल्क आता है वो है एप्लीकेशन फीस, जो बैंक लोन संस्थान वेरिफिकेशन संबंधी प्रारंभिक खर्चों को कवर करने के लिए वसूलते हैं। प्रोसेसिंग फीस एक दूसरा फीस होता है। एडमिनिस्ट्रेशन फीस एक तीसरे तरह का फीस होता है। फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं। भुगतान प्रकार को बदलने पर लगने वाला शुल्क भी एक प्रकार का शुल्क है। तो हमें होम लोन लेते वक्त इन सारे शुल्कों पे बैंक से विचार विमर्श कर लेना चाहिए, तभी जो है लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। लोन अप्लाई करने के लिए वो कौन कौन सी योग्यताएं हैं, आइए इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि वो आवेदक जो है भारतीय निवासी होना चाहिए या अनिवासी एनआरआई और भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए। उसका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे अधिक होना चाहिए। उसकी आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसे या तो वो नौकरी पेशा हो या
वो कोई काम करता हो जिसका उसे अनुभव 2 साल का हो। बिजनेसमैन भी लोन ले सकता है, बट उसका बिजनेस कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए और उसकी मिनिमम सैलरी 25,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा होनी चाहिए। लोन राशि प्रॉपर्टी वैल्यू की 90% तक मिल सकती है। होम लोन अप्लाई करने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो पहचान पत्र, चाहे वो पैन कार्ड हो, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई हो सकता है। आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट होना चाहिए।